नमस्कार। मेरा नाम है सूरज कुमार। आप देख रहे हैं भारत खंड यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रहा हूँ बांकीपुर उपचुनाव के बारे में। बांकीपुर उपचुनाव में हो रहे संदिग्ध गतिविधियों की कोई बोलचाल नहीं हो रही है, कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। जन सुराज के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं और कई जगह यह वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस उनको जबरदस्ती उठा के थाने में ले जा रहे हैं। एसपी का ईगो हर्ट हो रहा है, इंस्पेक्टर का ईगो हर्ट हो रहा है। ठीक से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ या ईवीएम से चुनाव हुआ, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक ताकि हम आपको पूरा बात बताएं। देखिए, बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी है। बीजेपी के पास आज बहुत सारे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। वो चुनाव में जाके कई तरह के दावा कर रहे हैं। आप सिंपल से मनोज तिवारी को देखिए। मनोज तिवारी गए, चुनाव प्रचार किए। आप गए, पार्टी के नेता हैं, चुनाव प्रचार करना आपका कर्तव्य है। कोई किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका जा सकता, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मनोज तिवारी जी, आप वहां पे क्यों गए थे? प्रचार करने गए थे या अराजकता फैलाने गए थे? मनोज तिवारी जी जाके बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं कि भरत तिवारी के जो पिताजी हैं उनसे बोले हैं, मनोज तिवारी जी से, कि प्रशांत किशोर भरत तिवारी के पिताजी से बोले हैं कि आप हमारे चुनाव प्रचार कीजिए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मनोज तिवारी जी, आपको शर्म नहीं आता इस बात को बोलते हुए कि प्रशांत किशोर यह बात को जाके भरत तिवारी के घर पे कहे हैं? भरत तिवारी के पिता मीडिया के सामने खुद बयान देकर ये बात बोले हैं कि हमने ऐसा कोई बात नहीं कहा है और नहीं कहूंगा। और मनोज तिवारी को इस बात को पब्लिकली बोलते हुए शर्म नहीं आई कि भरत तिवारी के पिताजी ऐसा बोले हैं। भरत तिवारी के पिताजी खुद अपने मुंह से बोले कि हमें प्रशांत किशोर ऐसी कोई बात नहीं कहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार आके कीजिए। अब बात भी सही है भाई, भरत तिवारी जी के पिताजी प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार में क्यों जाएंगे? उनका बेटा मरा है, तो बेटा के मरने के बाद वो नेता बने घूम थोड़ी रहे हैं। ये गलत गलत प्रकार की टीका टिप्पणियां करना अब तो छोड़ दीजिए। और एक चुनाव के लिए भरत तिवारी के पिताजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, मनोज तिवारी इतना गिर जाएगा, इंसान इतना गिर जाएगा कि कह नहीं सकते हैं कि भाई अब बताओ कि भरत तिवारी के जो इंसान को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिसका बेटा खो गया, उसका बाप को लेकर ये बोल रहे हैं कि भरत तिवारी के पिताजी की चुनाव प्रचार करने के लिए उनको बोला है प्रशांत किशोर ने। बताइए, वहां पे ईवीएम में हेरफेर हो रहा है, वहां पे आसपास से बोगस वोटिंग हो रही है बूथों पे, उस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पुलिस प्रशासन उनके साथ दे रहे हैं। जन सुराज के नेता को जेल में उठा उठा के डाल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता को जेल में डाल रहे हैं। 26 कार्यकर्ता, ये जितने भी नंबर हो जाए, 20, 25, 26, 30, जितने भी कार्यकर्ता को आप जेल में डाल रहे हैं। अपने गिरबान में झांक कर देखे बीजेपी या कोई भी पार्टी, अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उसके घर में कोई चोर नहीं है। सारे चोर प्रशांत किशोर के चेले हैं, सारे जनसुराज में भरे पड़े हैं। ये बीजेपी में भी भरे पड़े हैं, बीजेपी के अंदर भी हैं। लेकिन अभी बीजेपी के लोग जेल नहीं जाएंगे क्योंकि विपक्षी को उठाकर जेल में डालो, फूट डालो, शासन करो। आप जब तक विपक्षी को उठा के नहीं डालिएगा तो फिर कैसे हम चुनाव जीत जाएंगे? ये बात हम लोग पहले से बोल रहे थे कि भैया ईवीएम वाला खेल होगा। अगर ईवीएम वाला खेल हुआ होगा तो चुनाव में जीत तय है बीजेपी की।